Hello friends, I welcome you all in one more knowledgeable interesting video. Today in this video we're going to talk about a very beautiful amendment proposed in section 80DD of Income Tax Act 1961 in Finance Bill 2022. Yes. So this is very interesting and a very good amendment that has been proposed in Finance Bill 2022. सेक्शन 80DD इज अ सेक्शन 80DD के बारे में मैं आपको उसका जिस्ट दे देता हूँ. सेक्शन 80DD बात करता है डिडक्शन की ऑफ 75,000 रुपीज़ और 1,25,000 रुपीज़ इफ़ इट इज़ अ केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी. राइट. सेक्शन 80DD कहता है कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है डिपेंडेंट का तो डिडक्शन मिल जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम में से. और सेक्शन 80DD ये भी कहता है कि गार्जियन ने, जो कि उसके रिलेटिव होंगे डिपेंडेंट के, गार्जियन ने अगर किसी स्कीम में पैसा डिपॉजिट किया है द स्कीम हैज़ टू बी नोटिफाइड बाय CBDT. अगर गार्जियन ने किसी स्कीम में पैसा डिपॉजिट किया है, कोई भी एन्युटी स्कीम वो हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल एनी स्कीम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कोई एन्युटी की स्कीम है जहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट किया है गार्जियन ने, जिससे डिपेंडेंट को बेनिफिट मिलेगा. क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि गार्जियन आगे जाके जो है वो रहे या ना रहे, तो डिपेंडेंट का जो खर्चा है वो नॉर्मली चलता रहना चाहिए. इसलिए जो गार्जियन है वो एक स्कीम बाय कर लेता है और उसमें जो है वो प्रीमियम पे करता है, उसमें अमाउंट डिपॉजिट करता है स्कीम में. तो इस चीज़ का बेनिफिट जो है वो भी गार्जियन को मिल जाता है अंडर सेक्शन 80DD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. हाँ जी. तो यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व है सेक्शन में. एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया डिपेंडेंट का, उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही सही. और अगर कोई गार्जियन उसकी स्कीम ले लेता है जिसमें कोई एन्युटी का पेमेंट अगर मिलना है या फिर लमसम पेमेंट एक समय के बाद जो है वो डिसेबल पर्सन को मिलना है, तो उसका बेनिफिट जो है वो भी गार्जियन को सेक्शन 80DD के अंदर में मिल जाता है. अमाउंट है 75,000 और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन हो जाता है 1,25,000 रुपीज़. अब यहाँ पे जो अमेंडमेंट प्रपोज की गई फिनेंस बिल 2022 में, उस अमेंडमेंट को समझते हैं कि वो अमेंडमेंट क्या है, वो अमेंडमेंट क्या कहती है. जो अमेंडमेंट आई है वो बात करती है स्कीम के बारे में जो गार्जियन ने ली है कि आगे जाके एक लमसम अमाउंट या फिर मंथली अमाउंट एन्युटी का जो है वो डिपेंडेंट को मिल जाए. इस स्कीम में जो पैसा डिपॉजिट होगा, यहाँ पे जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं. स्कीम को रैशनलाइज किया गया है. सेक्शन 80DD के जो प्रोविजंस हैं उनको और रैशनलाइज किया गया है और रिलैक्सेशन दी गई है, आप ये कह सकते हैं, बेनिफिट लेने के लिए. तो आइए देखते हैं. मेडिकल ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे जो खर्चा होगा उस वाले पार्ट पे सेक्शन में कोई अमेंडमेंट प्रपोज नहीं किया गया है. बट जो सबसेक्शन 2 है जो बात करता है एन्युटी पेमेंट की फॉर परचेज ऑफ स्कीम एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड, वहाँ पे जो है वो अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है. तो देखते हैं वहाँ पे क्या अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है. दोनों सिचुएशन में आपको बताऊंगा, प्री अमेंडमेंट और पोस्ट अमेंडमेंट दोनों क्या सिचुएशन है और दोनों में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले देखते हैं प्री अमेंडमेंट वाली पोजीशन क्या है. बेनिफिट ऑफ डिडक्शन इज अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ HUF इन हुज नेम सब्सक्रिप्शन ऑफ द स्कीम वॉज टेकन. राइट. अभी जो बेनिफिट है वो कब दिया जाएगा? प्री अमेंडमेंट की पोजीशन क्या है? जब इंडिविजुअल या फिर मेंबर ऑफ HUF, दो क्लास ऑफ असेसीज को ये बेनिफिट मिलता है, या तो इंडिविजुअल या फिर मेंबर ऑफ HUF. बेनिफिट ऑफ डिडक्शन प्री अमेंडमेंट के केस में कब मिलेगा? जब उस इंडिविजुअल की या मेंबर ऑफ HUF की, राइट, जो कि स्कीम का सब्सक्राइबर है, डिसेबल की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि स्कीम का सब्सक्राइबर है, उसकी डेथ हो गई है, तो ही जो है वो पेमेंट जो करेगा गार्जियन, उसका डिडक्शन तभी मिलेगा. ये कंडीशन है स्कीम की. ये स्कीम का बेनिफिट तभी मिलेगा जब स्कीम में ये कंडीशन मेंशन होगी. ये कहता है सबसेक्शन 2. पोस्ट अमेंडमेंट की पोजीशन क्या है वो देखते हैं. पोस्ट अमेंडमेंट में ये वाली जो कंडीशन थी ये तो एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो ही रही है, बट
ये जो एडिशनल पॉइंट है ये और ऐड कर दिया गया है सबसेक्शन 2 के अंदर में ही। एडिशनल पॉइंट जो है वो ये कहता है कि हम डिडक्शन आपको दे देंगे कब, जब इंडिविजुअल या एचयूएफ जो है वो 60 ईयर्स और मोर के हो जाएंगे तो भी। अगर ये वाला फीचर स्कीम में मेंशन्ड है तो भी डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्कीम में डेथ का ही क्लॉज मेंशन होगा तो ही बेनिफिट मिलेगा। अगर स्कीम में ये क्लॉज भी मेंशन है कि जो लमसम अमाउंट होगा, जो स्कीम का बेनिफिट होगा, वो हम आपको दे देंगे, अमाउंट जो है वो आपको रीपे कर देंगे अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ इन हुज नेम सब्सक्रिप्शन वाज टेकन वो 60 ईयर्स के हो जाते हैं, तब भी जो है वो डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब कि स्कीम की जो कंडीशंस है वो रिलैक्स की गई हैं। तो देखते हैं, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर बाय सच इंडिविजुअल और द मेंबर ऑफ एचयूएफ एंड द पेमेंट और डिपॉजिट टू सच स्कीम हैज बीन डिसकंटिन्यूड। अगर स्कीम में पेमेंट जो है वो डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया है उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जो गार्जियन है वो 60 ईयर्स और मोर के हो चुके हैं और ये कंडीशन स्कीम में मेंशन्ड है तो भी जो डिपॉजिट है स्कीम का उसका बेनिफिट जो है सेक्शन 80DD में दे दिया जाएगा। मतलब कि पहले जो कंडीशन थी, द बेनिफिट इज ओनली गिवन ओनली एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ एचयूएफ, तो अब उस स्कीम को रिलैक्स कर दिया गया है। स्कीम में अगर ये वाला कैरेक्टरिस्टिक होगा कि जो गार्जियन है वो 60 ईयर्स और मोर के हो जाएंगे तो भी जो है वो अमाउंट डिपॉजिट अंडर द स्कीम का सेक्शन 80DD में जो है वो बेनिफिट दे दिया जाएगा। मतलब कि जो अब इस तरह की जो स्कीम्स आएंगी, जो LIC की स्कीम्स आती हैं फॉर टेकिंग केयर ऑफ द डिपेंडेंट्स, वो स्कीम अब और ज़्यादा प्रैक्टिकल मैनर में आ पाएंगी और ज़्यादा रैशनल मैनर में आ पाएंगी। द लॉजिक बिहाइंड दिस अमेंडमेंट बीइंग प्रपोज्ड इन फाइनेंस बिल 2022 इज़ दैट कि जो केयर टेकर है, जो गार्जियन है, वो भी 60 ईयर्स के बाद उनकी भी इनकम रिड्यूस होती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं, उनका इनकम का सोर्स जो है वो बना नहीं रहता है। तो यहाँ पे इसको रिलैक्स किया गया है और ये बोला है कि स्कीम में अगर ये क्लॉज होगा तो भी जो अमाउंट डिपॉजिट अंडर द स्कीम है उसका बेनिफिट दे दिया जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी वेलकम अमेंडमेंट प्रपोज्ड इन फाइनेंस बिल 2022। एक अमेंडमेंट और है इस सेक्शन 80DD में ही। हाँ जी, अमेंडमेंट प्रपोज की गई है अभी सबसेक्शन 3 में। हाँ जी, सबसेक्शन 3 मैं बता देता हूँ आपको क्या कहता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर जो डिपेंडेंट है उसकी डेथ हो जाती है गार्जियन से पहले, डिपेंडेंट की अगर डेथ हो जाती है गार्जियन से पहले, तो जितना भी अमाउंट गार्जियन ने डिपॉजिट किया था स्कीम में डिपेंडेंट के बेनिफिट के लिए, वो सारा अमाउंट जो है वो गार्जियन की इनकम में ऐड हो जाएगा और उस पर टैक्स उसको देना पड़ेगा। कौन से साल में? जिस साल में गार्जियन को वो अमाउंट मिलेगा। ये कहता है सबसेक्शन 3। हाँ जी, अब इस सबसेक्शन 3 के नीचे एक सेक्शन जो है वो नया इंसर्ट किया गया है, दैट इज सबसेक्शन 3A। हाँ जी, सबसेक्शन 3A क्या कहता है? द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। हाँ जी, सबसेक्शन 3 के प्रोविजन जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। मतलब कि अगर अमाउंट आएगा, अमाउंट जो रिसीव होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। कब नहीं होगा? शैल नॉट अप्लाई टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय द डिपेंडेंट being a person with disability before his death by way of annuity or lump sum by application of the condition referred to in subsection 2 of clause A of subsection 2। हाँ जी, सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज A ऑफ सबसेक्शन 2। मतलब कि ये क्या कहता है? ये जो बात हो रही है, ये जो चीज़ है ये इस वाले क्लॉज की बात कर रहा है। यहाँ पे जो हमने अभी पहले वाली स्लाइड्स में देखा, ये वाला क्लॉज है। ये वाला क्लॉज क्या कहता है? जहाँ पे इंडिविजुअल या मेंबर ऑफ एचयूएफ जो केयर टेकर है, जो गार्जियन है डिपेंडेंट के, जो डिपेंडेंट के गार्जियन है, अगर वो 60 ईयर्स और मोर के हो जाते हैं तब भी जो है वो एन्यूटी जो अमाउंट डिपॉजिटेड अंडर स्कीम है उसका बेनिफिट दे दिया जाएगा। अब सबसेक्शन 3A क्या कहता है कि साहब हम जो अमाउंट
जो डिपेंडेंट को रिसीव होगा, कब? जब उसके गार्जियन 60 साल या उससे ज़्यादा के हो जाएंगे। वो अमाउंट जो डिपेंडेंट को रिसीव होगा, डिपेंडेंट कौन? वो पर्सन जो डिसेबल है। जब अमाउंट डिपेंडेंट को रिसीव हो जाएगा, ये कहता है सबसेक्शन 3A विच इज़ इंसर्टेड आफ्टर सबसेक्शन 3। तो ये सेक्शन ये कहता है कि वो अमाउंट जो डिपेंडेंट को रिसीव हो जाएगा कब? जब उसके गार्जियन 60 ईयर्स और मोर के हो जाएंगे। तब जो अमाउंट रिसीव होगा वो गार्जियन की इनकम में ऐड नहीं होगा, ना ही उनको उस पर टैक्स देने की आवश्यकता है। हाँ जी, सो दिस इज द न्यू प्रपोज्ड अमेंडेड सेक्शन 80DD in Finance Bill 2022. A very वेलकम अमेंडमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड। और बहुत समय से जो है वो रिप्रेजेंटेशंस जा रही थी कि साहब सेक्शन 80DD में जो सबसेक्शन 3 है, जो टैक्सेबिलिटी होती है, उसमें उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, उसको बहुत प्रैक्टिकल बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे टू सम एक्सटेंट नाउ द सेक्शन हैज़ बीन रैशनलाइज्ड एंड आवर थिंग्स आर नाउ इन अ बेटर शेप। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट video about a very beautiful amendment proposed in section 80DD in Finance Bill 2022। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सेक्शन 80DD से रिलेटेड या फिर इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और बहुत सारे लोगों के साथ इसको शेयर भी कर दें, ताकि उनको इस अमेंडमेंट का, इस सेक्शन का, सेक्शन 80DD का जो बेनिफिट है वो पता लग सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।